A very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to revise our English topics. Okay? आज की क्लास में हम लोग टर्म 2 एग्जाम्स में जो भी हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं इंग्लिश में, आज हम उनका रिवीजन करेंगे. ओके? लास्ट वाली क्लास में मैम ने आपको फोनिक साउंड्स का रिवीजन कराया था, वॉवल्स का रिवीजन कराया था. याद है ना आप सभी को? तो आप सभी को अच्छे से पता है ना हमारे कितने वॉवल्स होते हैं? हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव इन आवर इंग्लिश अल्फाबेट्स? यस, इट इज 5. कितने हैं? 5. ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वॉवल्स से रिलेटेड है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट से, लाइक ए एंड ए एन एन. ओके, आज हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे ए एंड ए एन. क्या रिवाइज करेंगे हम लोग? ए एंड ए एन. सो आई नो कि आप सभी को पता है कि ए का यूज कब किया जाता है और ए एन का यूज कब किया जाता है. तो जैसे कि एग्जाम में आएगा उस अकॉर्डिंग मैम आपको बता देती हैं कि आपके सामने कोई भी स्पेलिंग हो सकती है, लाइक CAT कैट. ऑलराइट, सो आपको फोकस किस पे करना है? यू नीड टू चेक कि फर्स्ट हमारा जो लेटर है वो क्या लिखा हुआ है. समझ आया? हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो क्या लिखा है. इज इट कॉन्सोनेंट और इज इट वॉवल? राइट, इफ इट इज कॉन्सोनेंट वी नीड टू यूज ए. इफ इट इज कॉन्सोनेंट देन वी नीड टू यूज ए. और इफ इट इज अ vowel, so E is a vowel, right? So what do we need to use? Yes, we need to use A and N. All right, so A का यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के लिए, A N का यूज होता है वॉवल्स के लिए, राइट? तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. सो आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, स्पेलिंग लिखी हुई होगी एंड यू नीड टू फाइंड आउट whether we need to use A or AN. ओके, सो आप सभी को पता है कि हमें उसके लिए फर्स्ट लेटर चेक करना है. ठीक है, फर्स्ट लेटर हम लोग चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू फिल A और AN. ठीक है, समझ आ गया? कर लेंगे ना आप लोग, और इसकी तो बहुत हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है. सो आई नो कि आप इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे. ओके, आवर सेकंड टॉपिक इज आई एम एंड यू आर. हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज आई एम एंड यू आर. सो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम अपने बारे में कोई बात बताएंगे देन वी नीड टू यूज आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, राइट? एंड जब हम दूसरे के लिए बात करेंगे एंड दैट टाइम वी नीड टू यूज यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर माय स्टूडेंट्स, राइट? सो हमें यू आर का यूज सामने वाले के लिए करना है और आई एम का यूज अपने लिए करना है. समझ आया ना आपको? भूलोगे तो नहीं? वेरी गुड. द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस इज एंड दैट इज. सो बेसिकली आपको एग्जाम में इस तरीके से एरो इंडिकेशंस मिलेंगी. ओके, सो यू नीड टू चेक विच एरो इज बिग. ओके, आपको ये देखना है कि जो चीज है वो दूर कितनी है. ठीक है, इंडिकेशन से कितना दूर है, लाइक वो हैंड का इंडिकेशन भी हो सकता है. इस तरीके से आपके सामने हैंड्स बने हुए हो सकते हैं. ओके, तो आपको ये चीज पे फोकस करना है कि हमारा जो इंडिकेशन है, जो आइटम है जो रखा हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे है. लाइक यहाँ एक बॉल रखी हुई है और यहाँ पर भी एक बॉल रखी हुई है. सो वी नीड टू फाइंड आउट वेदर वी नीड टू यूज दिस एंड वेदर वी नीड टू यूज दैट. ओके, so like this ball is near the indication, so we need to use here this is a ball, this is a ball. Okay, and that ball is so far, so we need to use that is a ball. So you know when we are talking about anything which is near to us, the thing which is near to us, we need to use this is, and the thing that is far from us, we need to use that is. All right, so for the near things we need to use this is, and for the far things we need to use that is. Okay, and the last, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है that is he and she. So you already know he we need to use for the man,
boy, father, uncle, grandfather, right? And she, we need to use for the woman, girl, mother, grandmother and aunt. ओके, सो जब भी आपको दिखाई दे कि हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं तो हमें यूज करना है she का, और जब हम किसी बॉय से रिलेटेड बात करेंगे तब हमें यूज करना है he का. सो आप लोग पिक्चर्स को देख के he और she का यूज कर सकते हैं. ओके, एंड आवर लास्ट टॉपिक इज in, on, under and behind. सो इनका मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज अंदर होगी तो हमें क्या लिखना है? in. ओके, और ऊपर वाली चीज के लिए on, और अंडर का मतलब क्या होगा? जब कोई चीज किसी चीज के नीचे रखी हुई होती है, जैसे कि अंडर द टेबल मैम ने आपको दिखाया था. सो बेसिकली आपको पिक्चर्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंग समझना है कि हमें वहां पर किस चीज का यूज करना है. सो अभी आपको मैं पिक्चर्स के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें कहां पर इन, ऑन, अंडर और बिहाइंड का यूज करना है. ओके, तो चलिए हम फटाफट से पिक्चर्स देखते हैं और इस चीज का अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते. ओके किड्स, तो अब हम लोग देखेंगे इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड के एग्जाम्पल्स. तो आप लोग देख रहे हैं ना कि जो डॉग है वो कहाँ पर है? इन द बॉक्स. तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर रखी होगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इन. तो नाउ वी कैन से द डॉग इज इन द बॉक्स. डॉग कहाँ है? बॉक्स के अंदर. ओके, चलिए अब हमारा सेकेंड आता है on. So now you can see the dog is on the box. Dog कहाँ पर है? बॉक्स के ऊपर. So the dog is on the box. Okay? So now you can see this dog is under the box. ये बॉक्स के नीचे है. So now we can say the dog is under the box. Dog कहाँ पर है? बॉक्स के नीचे. एंड यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना कि डॉग कहाँ है? बॉक्स के पीछे बैठा हुआ है. तो पीछे के लिए हम लोग यूज करेंगे behind. So we can say the dog is behind the box. ओके, तो इनका मतलब नीचे, अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे एंड बिहाइंड का मतलब पीछे. ओके, सबको अच्छे से समझ आया? अभी हम इसकी प्रैक्टिस और करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में. अभी के लिए बस इतना ही. सो थैंक यू किड्स एंड हैव अ वंडरफुल